हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ्स टीचर राजीव मौर्य एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मित्रा 1.0 पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत बेहतरीन सा सेशन, बहुत बेहतरीन सा, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 होगा, रियल नंबर। वो पढ़ते सब हैं लेकिन इससे भागते भी सब हैं, ठीक है। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे और इसको अंत तक पहुंचाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा हम कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और आप चीज़ों को सीखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम छोटे छोटे टर्म्स को जानेंगे। सबसे पहले अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर्स होते क्या हैं? तो जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर आप जानते हो, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। तो जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स और करेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, करेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स, इनका जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन, उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर। अब देखो तो इंटीजर दो टाइप का होता है कि नहीं? इंटीजर दो टाइप का होता है। एक आप कहते हो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पर जीरो के राइट में एग्जिस्ट करते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जो जीरो के लेफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। अभी आप क्लास 10th में हो तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को वो बच्चों वाले हिसाब से बताना ठीक नहीं होगा। तो ये तरीका है कि मतलब जो नंबर लाइन पे जीरो के राइट में होते हैं वो पॉजिटिव होंगे और जो जीरो के लेफ्ट में होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब इसके बाद हम छोटा सा एक अलग टर्म देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। हमें ये देखना है ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे और उनका एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो चलिए समझते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी हम समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल का। तो देखिए फैक्टर और मल्टीपल पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है फैक्टर। तो फैक्टर्स समझते हैं किसे कहते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे, सिंपल सा फंडा है। जिसको डिवाइड करने आएगा वो फैक्टर कहलाएगा, और जो डिवाइड होना जानेगा उसको हम मल्टीपल कहेंगे। तो पहले हम जानते हैं फैक्टर होता है क्या। तो आप सिंपल भाषा में कहोगे कि जो डिवाइड करता हो, जो डिवाइड करता हो, क्या करता हो? डिवाइड करता हो, है ना। यह वही लैंग्वेज है यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, जो डिवाइड करता हो चैटिंग, जो विभाजित करता है, जो विभाजित कर दे, जो विभाजित कर दे उसको हम फैक्टर कहते हैं।
जैसे एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, एक छोटा सा नंबर 8 हमने लिया। अब इसको समझिएगा कि ये 8 जो है इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 8 को 1 डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, और 8 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। एकदम झंझना के समझ में आ रहा है। जो जो चीजें 8 को डिवाइड कर रही होंगी, जो नंबर भी 8 को डिवाइड कर रहा होगा, वो सब के सब 8 के फैक्टर होंगे। तो 1, 2, 4 और 8 ये सब क्या है, ये सब 8 के फैक्टर, क्योंकि यही वो नंबर है जो 8 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हो 1, 2, 4, 8 ये वही है, ये वही नंबर है जो 8 की जिंदगी में तबाही मचा के रख दी है। तो जो 8 की जिंदगी में तबाही मचा दी, मतलब 8 को निपटा दिए, 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिए, वो सब क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। ठीक है, गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहेंगे, या इसको हम गुणनखंड कहेंगे। तो ये चीजें क्लियर होगी। अब अगला देखते हैं मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल क्या होता है उसको भी देखते हैं कि मल्टीपल हम किसे कहते हैं। तो मल्टीपल, मल्टीपल इसको हम गुणांक कहते हैं, गुणांक। ठीक है, सिंपल था। उधर क्या बोला, वो सारे नंबर जो किसी नंबर की जिंदगी में आग लगाते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं। मतलब कि जो कंप्लीटली किसी नंबर को डिवाइड करते हो उनको हम फैक्टर कहेंगे, और जो कंप्लीटली किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है वो हमारा मल्टीपल कहलाता है ना। मतलब कि जो आग लगाने को तैयार है वो फैक्टर है, और जो आग लगवाने को तैयार है वो मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है, आप कह सकते हो जो पूर्णतः विभाजित होता है, जो पूर्णतः विभाजित होता है उसे हम गुणांक कहते हैं, या आप सिंपल कह सकते हैं which is completely divided, completely divides, which is completely divided, जो पूर्णतः विभाजित होता हो, जो कटने के बाद शेषफल 0 आता है। मतलब कि अगर किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं और उस संख्या का डिवीजन होने के बाद हमें रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गुणांक कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। अब जैसे कहने का मतलब कि कोई नंबर है 3, हमारे पास एक नंबर है 3। अब देखते हैं कि ये जो 3 है ये किन किन नंबर को काट सकता है। तो ये 3 जिस जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो सब इस 3 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। अब कहाँ से हम लिखेंगे, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जो भी नंबर का मल्टीपल हमें लिखना है उस नंबर को हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दें। जैसे हमें 3 का मल्टीपल लिखना है, गुणांक लिखना है, तो हम 3 को क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दें। मतलब कि 3 के पहाड़े को लिख दें। जैसे 3 एकम 3, हमने 3 को 1 से गुणा किया, 3 मिल गया। 3 गुणा में 2 हमको 6 मिल गया। 3 गुणा में 3 हमको 9 मिला। 3 गुणा में 4 12 मिल गया। तो आप देखो 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और इसमें 3 का गुणा किया तो क्या मिला है, 3 6 9 12 एक्सेट्रा। तो ये 3 6 9 12 जो है ये क्या है, ये 3 के गुणांक है, 3 के मल्टीपल है। यानी कि ये वही नंबर है जो 3 से क्या होंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे। तो 3 6 9 12 वगैरह ये जो नंबर होंगे क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। यानी कि जो पूर्णतः कट जाता है ना, जो पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए किसी नंबर से, उसको हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ये आग लगवाने को तैयार है, आओ भैया जला दो। क्या कि आप जानते हो
किसी भी चीज को जलाने के बाद बचता क्या है? खाक बचता है, राख बचता है। और राखी कौने काम में आता है भैया? मुंह पे लगा दो, काली पोतने का काम आएगा, है ना। तो जो आग लगवाने को तैयार हो, यानी कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। अब अगला हम देखें, अब इन्हीं में जो मल्टीपल है, इसी मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल और दो नंबर के लिए जो मल्टीपल निकालें और दोनों में एक जैसा और सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा? हमारा एलसीएम होगा। तो अगला चीज आइए देखते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम, आज एलसीएम में सीएम कुछ लोग बन गए। तो देखो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम क्या कहेंगे? लघुत्तम, लघुत्तम सम अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? चलिए इस चीज को समझते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए सबसे पहले हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स को लिखेंगे, फिर उनके मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल यानी कि जो समान गुणांक होंगे उनको ढूंढ के निकालेंगे। तो देखते हैं, नाम से ही पता है कि कॉमन मल्टीपल, तो चलिए निकालते हैं इनके कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं 6 और एक नंबर हम ले लेते हैं 12, आसान सा लेते हैं। आप इतने टैलेंटेड हो गए हो आज के जमाने में कि आप 6 और 12 का एलसीएम वैसे बिना देखे बोलोगे भैया 12 ही होता है, इसको बताने की जरूरत क्या है? बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन इस पे जो सवाल पूछेंगे हमें उसको देखना है। तो सबसे पहले हम इसी को समझें, 6 और 12, 6 and 12. Let's see the LCM, that is, first of all we will find out the common multiple. So first we write some multiple of 6. 6 के कुछ गुणांक को हम लिखते हैं, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन। 12 के मल्टीपल को लिखो, 12 को लिखेंगे 12, 12 दूना के 24, 36, 48, 48, 54, सॉरी 42 होगा, ये गलत हो रहा है जी, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। ये हमने क्या किया? कुछ मल्टीपल को लिख दिया। 6 का मल्टीपल लिखा है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48। अब दोनों में जो कॉमन है उनको खींच के निकालते हैं बाहर। तो ध्यान से जरा समझिएगा क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो भैया क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 12 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे 24 कॉमन दिख रहा है। निकाल के लिखते हैं दोनों को, क्या कॉमन है? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल 12 है और 24 है। 12 और 24 इसके कॉमन मल्टीपल है। क्या है? 12 और 24 इसके कॉमन मल्टीपल। 12 और 24 जो कॉमन मल्टीपल हैं, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो आप बताइए 12 और 24 में छोटा यानी कि लोवेस्ट, क्या निकालेंगे हम? लोवेस्ट कॉमन। भाई कॉमन में से अब लोवेस्ट है ना, बाल का खाल निकालने को कहता है खाली। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? इन दोनों में छोटा कौन? तो इन दोनों में छोटा 12, तो 12 जो होगा 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये वही 12 है बाबू, ये वही 12 है जो तैयार है कटने को 6 से भी और तैयार है कटने को अपने आप से भी। यानी कि ये 12 एक मल्टीपल है 6 का और खुद का, और इन दोनों में जो छोटा है, इन दोनों के मल्टीपल में जो छोटा है वो है 12। तो 12 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा।
बात हमारी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को कुछ नई चीजों का आविष्कार करते हैं। चलो कुछ नई चीजें देखते हैं। अब नई चीज में हम क्या देखते हैं? अब नई चीज में हम देखते हैं कि HCF क्या होता है। तो मैंने शायद अभी यही बताया, कुछ और तो इसमें बताया नहीं, अभी तो मल्टीपल गुणांक बताया है। चलो HCF समझते हैं। HCF क्या होता है? HCF, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है ना? यार इसमें भूकंप आ रहा है जी। महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको भी समझते हैं, इसको भी एकदम झंझनाहट के साथ समझते हैं, है ना? मतलब कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि एग्जाम में लिखने के बाद एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसके भी पैरों तले से जमीन खसक जाए। देखो हम लोग कॉपी चेक करते हैं हर साल, और मेरे भी पैरों तले जमीन खसकता है। क्यों खसकता है? कि कोई बच्चा ऐसे भी होता है जो 7 मार्क्स पाता है आउट ऑफ 80, और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 79 मार्क्स पाता है आउट ऑफ 80। तो मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, वो इस कैटेगरी से निकलने का प्रयास करें, और यहाँ से निकलने के लिए उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि मुझे सुनना पड़ेगा। तो मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पर आइए और इसको देखिए। तो आप 7/80 मत लाइएगा, ये आप मेहनत करेंगे तो नहीं आएगा। चलिए देखिए, महत्तम समापवर्तक यानी कि हम पहले निकालेंगे फैक्टर। कुछ नंबर्स का क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं, है ना? मतलब कुछ खोज के लाते हैं, कुछ ऐसे लोग खोज के लाते हैं जो आग लगाने के लिए एकदम रेडी बैठे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है, वही 6 और 12 लेते हैं, ठीक है? चाहे 6 ले लिया और 8 ले लिया, कुछ अलग अलग नंबर लेते हैं। अब इन दोनों को भेजेंगे कि जाओ अपने अपने यहाँ से खोज के लाओ जो बेहतरीन आग लगाने वाले होते हैं। तो ढूंढ के लाएंगे, देखते हैं क्या ढूंढ के लाते हैं। अब हम लिखते हैं 6 के सभी फैक्टर्स को। तो सी के सभी फैक्टर क्या होंगे 6 के? 1 से 6 कटता है, 2 से 6 कटता है, हाँ कट जाता है, 3 से हाँ ये भी कटता है, और किससे कटेगा? खुद से कटेगा, है ना? मतलब अपने आप से। ये देखो, जो हम फैक्टर निकालते हैं ना, फैक्टर भी हमारे एक सोशलिज्म की एक बात को दर्शाता है कि जो किसी से नहीं हारता वो खुद से हारता है। ये बेचारा किसी से नहीं करता है, तब वो अपने आप से तो कट ही जाएगा, है? मतलब as you know that there are many type of number like prime numbers। जो प्राइम नंबर होता है ये ऐसा नंबर होगा भैया जो 1 और खुद से, यानी itself, 1 और itself, किसी और से कटे चाहे ना कटे अपने आप से कट जाए। तो कहते हैं ना, जो खुद से, जो किसी से नहीं हारता है वो अपने से हार जाता है। तो देखो ये वही नंबर है। कुछ ऐसे होते हैं किसी से नहीं करते तो खुद से कटेंगे, है? मतलब जो किसी से नहीं हारेगा वो अपने से हारेगा, तो अपने से हार गया। तो चलो, तो ये मुहावरा साहब, मैथ्स में भी मुहावरे सही हो जाते हैं कभी कभी, हैं? अब देखो ये 6 के मल्टीपल हो गए, सॉरी 6 के गुणनखंड मिल गया हमको। अब हम 8 के गुणनखंड निकालते हैं। 8 किससे किससे कट जाएगा? 8 1 से कटता है, हाँ एकदम कटता है। 2 से कटता है, हाँ। 4 से कटता है, मुझे भी परसों पता चला। और ये अपने आप से कटेगा। मुझे परसों नहीं पता चला, मैं भी बहुत पहले से जान रहा हूँ कि हाँ 8 4 से कटता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 8 4 से कट जाएगा। परसों मेरी आंख खुल गई तो मुझे पता चल गया। तो ये दो चीज मैंने निकाल लिया। 6 के मल्टीपल, सॉरी 6 के फैक्टर 1 2 3 6, 8 का 1 2 4 8। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल के लिखो, है ना? कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर है 1 और 2। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है 2 है। अब हमको देखना है दोनों में
बड़ा कौन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, चलिए देखते हैं, है ना। अब बताओ 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है, 1 और 2 में 2 हाईएस्ट, 1 और 2 में 2 हाईएस्ट। तो अगर 1 और 2 में 2 हाईएस्ट है तो 6 और 8, 6 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया, तो इनको निकालने का तरीका भी समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो एचसीएफ ही हमसे पूछता है तो एचसीएफ का ही देखेंगे कि मतलब एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े हो और आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हो, तो जो मेथड जहाँ पे मतलब बेनिफिशियल होता है वहां हम लगा देते हैं, जानते हैं हम सब है। जहाँ पे जो जरूरी होता है वहां पे हम लगा देते हैं। जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते हो तो क्या करते हो, पहले जो नंबर्स दिए रहते हैं उन नंबर्स का हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उन कॉमन फैक्टर को लिखते हैं जिनके ऊपर एक्सपोनेंट हाईएस्ट होता है, कॉमन भी हो और हाईएस्ट एक्सपोनेंट पॉजेस करता हो तो उसको लिखेंगे, वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, वही उसका जीसीडी होगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे देखिए 6 और 8 यही दो नंबर था ना हमारे पास, तो अब 6 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 6 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको भी अगर हम फैक्टर प्राइम फैक्टर ऐसे लिखें तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा 2 होगा 2 होगा। अरे भैया 8 के ऐसे करते हैं तो 2 दूना के 4 होता है, 2 चौको 8 होता है, अब फिर 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा और 2 में करिएगा बना गया। तो कितना इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको प्राइम फैक्टर मिलेगा, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2 2 2। अब दोनों में क्या होना चाहिए, पहले बात तो कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पॉजेस करना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पॉजेस करना चाहिए। हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, तो पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब पावर, मतलब कि पावर इन दोनों का सेम हो, मतलब पावर हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट पावर वाला कॉमन होना चाहिए। तो देखो दोनों में कॉमन भी है और हाईएस्ट पावर वाला ढूंढे तो 2 कॉमन है और 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर 2 क्यों है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 के पावर 1, तो हमें ऐसा एक्सपोनेंशियल 2 चाहिए जिसपे सेम हो और हाईएस्ट हो। तो दोनों में हाईएस्ट अगर हम ढूंढेंगे तो 2 के पावर 1 ही मिलेगा, 2 के पावर 1 ही होगा जो कॉमन होगा और हाईएस्ट एक्सपोनेंट पॉजेस कर रहा होगा दोनों में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 होगा और हाईएस्ट पावर इसका 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का एचसीएफ जो होता है अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हम उन्हीं नंबर्स को ग्रेटेस्ट डिवीजर कहेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहेंगे जो कि कॉमन हो और दूसरी बात हाईएस्ट पावर पॉजेस करता हो, हाईएस्ट पावर पॉजेस करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एचसीएफ कहेंगे। और ये जो होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने का बेहतरीन फॉर्मूला होता है। तो आई थिंक एग्जाम में आप इसी से करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं, हाँ जहां जरूरी पड़ेगा वहां लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कर लेंगे। अब चलिए समझते हैं एक चीज, उसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो चलो इसको मिटाना छोड़ो, हटाओ, क्या था,
रिलेशनशिप बिटवीन LCM and HCF of टू पॉजिटिव इंटीजर। हम टू पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए एंड बी, ए एंड बी हमने मान लिया क्या, ए एंड इंटीजर्स ए एंड बी, और यहां पे लिखते हैं से। हमने माना है, कोई दिक्कत नहीं, मानना ही है, मान लो तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो भी सब कुछ है, मानना है? मान लो तो भी सब कुछ, नहीं मानो तो भी सब कुछ, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं। चलो भाई देखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन ये कहता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं और उनका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि एक एग्जांपल समझो, हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है क्या 8। 6 और 8 का आप एलसीएम निकालो, तो 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24 होना चाहिए। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। यानी एलसीएम ऑफ, तो ऐसे लिखो, एलसीएम 6,8 कितना होगा, 24 होगा, है ना। और एचसीएफ ऑफ 6, 8 ये कितना होगा, ये 2 होगा। क्लियर, तो दोनों का निकल गया। अब देखिए इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि 24 इंटू 2, तो 24 इंटू 2 कितना होगा, 48। क्लियर है। और इन दो नंबर का प्रोडक्ट निकालो, तो 6 इंटू 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 48। यानी कि यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि जब आपने 6 और 8 का जो मल्टीप्लाई किया है वो एलसीएम ऑफ 6, 8 और इंटू एचसीएफ ऑफ 6, 8 के बराबर है ना। यानी कि ये डीजे था, जो दो नंबर हैं उन दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, यहां से हम एक बात कह सकते हैं, बात बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूं क्या कह सकते हैं, अभी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज ए एंड बी, तो ए इंटू बी विल इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। देखिए यहां पर ए कॉमा बी लिखने का मतलब ये नहीं कि एलसीएम को आप एक अलजेब्रिक सिस्टम ए बी में मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं, ये ए और बी के एलसीएम है। एलसीएम लिखने का मतलब यहां मैंने लिखा है ए और बी का एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। क्लियर, तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मैंने आपको बताया कि ए और बी का जो एलसीएम होता है, सॉरी, ए और बी का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। क्लियर, तो ये चीज है। अब इसी को लेकर हम थोड़ी सी बात और करते हैं, ध्यान से। अगर एलसीएम दिया, एलसीएम क्या हो, दिया, एचसीएफ दिया हो, क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है और कोई एक नंबर गिवन है, और क्या दूसरा नंबर बताइए तो क्या होगा, बताओ जरा, दूसरा नंबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ए का क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को ए से डिवाइड कर देंगे तो बी हमें मिल जाएगा। यानी बी इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। क्लियर है सबको, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन
ए। तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। ठीक, समझ में आ गया। चल अगली चीज, ऐसे ही हम अगर और इसको देखें, इसके और कंडीशन को अगर हम देखें, इसको इधर करते हैं, छोड़ा तो छोड़ा हो जाओ, आ जाओ। अरे भाई भागता बहुत तेज है तुम, हैं? थोड़ा देर चल। अब ठीक है, तू इधर ही पड़े रहा, बहुत भागते हैं, जल्दी जल्दी। चलो अब देखो इसका थोड़ा सा, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया था, आपने दूसरे नंबर को फाइंड किया। अगर एलसीएम दिया रहे, दोनों नंबर दिया रहे, और क्या एचसीएफ बताओ इसका क्या होगा, तब उस कंडीशन में यही से देखें एचसीएफ से हम करते क्या है, तो एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन देयर एलसीएम। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू देयर। तो ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर एलसीएम पूछ लिया तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन देयर एचसीएफ। क्लियर तो हो गया होगा सबको? माय गॉड, चलो अच्छी बात है जो क्लियर हो गया। तो ये कुछ कंडीशंस है, इसको हमें याद रखना है और डायरेक्ट हम इसका यूज करके रिजल्ट निकालेंगे। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी मैं आपको इन सबका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। वो जो बैठ के वहां रेड पेन चलाता है ना, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं देखता है, वो देखता है स्टेप्स कियो कि नहीं कियो, क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग होता है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ऐसे दिया रहता है। इसके सामने मार्क्स दिया होता है कि ये फर्स्ट स्टेप है तो ये 1 मार्क्स का होगा, ये सेकंड स्टेप है, ये वो छोटा सा है तो ये हाफ मार्क्स का होगा, ये है इतना, अच्छा तो इसका 1.5 होगा। ऐसे स्टेप मार्किंग रहती है। शॉर्ट ट्रिक मारेगा तो खेल खत्म हो जाएगा, तो खेल नहीं खत्म करना है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, तो आई होप ये बहुत बेसिक सा चीज था, और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो जाते जाते एक होमवर्क लेते जाओ और इसको करके दिखाऊंगा। तो होमवर्क में देता हूँ सिंपल, बहुत छोटा सा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, LCM and HCF of 502 and 74, and also find also verify the relation, also क्या है भाई, तुम क्या कर रहा है? And also verify the relation, also verify the relationship, ठीक है। तो ये एक सवाल है, इसको करके इसका जवाब कमेंट में फेंक के मारना, मैं कैच करके देखूंगा कि क्या आपने सीखा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सो जाओ।